रफ्तार रिपोर्टेड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। अगर आप सोच रहे हैं कि इस नए साल में सिद्धार्थ इतना बदल कैसे गए, तो ऐसा नहीं है। मेरा नाम है शम्स। इस हफ्ते मैंने शो में सिद्धार्थ की जगह ली है और आप सबको इस नए साल की बहुत बहुत बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि ये साल 2020 की तरह बिल्कुल ना हो, कुछ बढ़िया कार्स और बाइक्स के अलावा। चलिए शुरू करते हैं शो एक बहुत अहम मुकाबले से। ये कड़ा मुकाबला है दो नई 350 सीसी बाइक्स के बीच। एक तरफ है होंडा हाइनेस CB 350 और दूसरी तरफ है रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350। प्रीतम बता रहे हैं दोनों में से किसने मारी बाजी। ये हैं दो नियो रेट्रो 350 सीसी रोडस्टर्स। एक जानदार घरेलू ब्रांड रॉयल एनफील्ड से, जो 350 सीसी के मॉडर्न क्लासिक सेगमेंट का बेताज बादशाह है। और दूसरी भारत में बनी, भारत के लिए होंडा हाइनेस, जिसका इरादा है इस सेगमेंट को हिलाकर रख देना और एनफील्ड से टक्कर लेना। होंडा की नई हाइनेस CB 350 टक्कर देगी रॉयल एनफील्ड 350 को, लेकिन रॉयल एनफील्ड की ये है नया मीटियोर 350, नया इंजन है, नई चैसी है। अब अगर आपको एक रेट्रो रोडस्टर खरीदना है 350 सीसी में, आपको किस में पैसा लगाना है, CB 350 में या कि रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 में? होंडा के डिजाइन 60 और 70 के दशक की होंडा CB सीरीज रोडस्टर्स की याद दिलाती है, लेकिन यहाँ कई मॉडर्न पहलू भी हैं, जैसे फुल LED हेडलाइट, LED टर्न ब्लिंकर्स और टेल लाइट। 2 कलर पेंट स्कीम और 2 हॉर्न्स ज्यादा महंगे DLX प्रो वेरिएंट को एक प्रीमियम अपील देते हैं। और यहाँ सेगमेंट में पहली बार देखा गया होंडा स्मार्टफोन वॉइस कंट्रोल सिस्टम भी है, जो वॉइस एक्टिवेटेड नेविगेशन के अलावा इनकमिंग कॉल्स, मैसेजेस और म्यूजिक एक ऐप और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के जरिए आप तक पहुंचाता है। होंडा दोनों में से थोड़ी छोटी है, लेकिन ये साफ सुथरी दिखती है और इसके आयाम भी सटीक हैं। उधर मीटियोर 350 रॉयल एनफील्ड की नई क्रूजर है, जिसने थंडरबर्ड की जगह ली है। टीयर ड्रॉप आकार का पेट्रोल टैंक, नीची सीट और आगे लगे फुट पैक्स इसे एक क्रूजर का एहसास देते हैं, लेकिन ये एकदम सटीक भी नहीं है। ना ये पूरी तरह से एक क्रूजर है और ना ही रोडस्टर। दोनों बाइक में, मीटियोर 350 में, हाइनेस 350 में नए नए फीचर्स है। स्पीडोमीटर है, एनालॉग डिजिटल, इसमें है ट्रिप मीटर्स 2, ओडोमीटर है और क्लॉक भी है और गियर पोजीशन इंडिकेटर भी है। लेकिन मीटियोर में आपको फ्यूल कंजम्पशन रीडिंग्स नहीं मिलेंगी, ना कि डिस्टेंस टू एम्प्टी मिलेगी, जो CB 350 में है। और इसमें एक ट्रिपर ऐप के थ्रू आपको मिलेगा नेविगेशन सिस्टम टर्न बाय टर्न। लेकिन होंडा में एक स्मार्टफोन वॉइस एक्टिवेटेड सिस्टम नेविगेशन मिलेगा, जो आपको अलग से ब्लूटूथ सिस्टम खरीदना पड़ेगा, लेकिन उसमें आप कॉल्स भी रिसीव कर सकते हैं, नेविगेशन भी सुन सकते हैं, म्यूजिक भी सुन सकते हैं। दोनों बाइक्स में 350 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है और वो जानी पहचानी आवाज भी है। और सिर्फ एग्जॉस्ट से ही ये समझना मुश्किल नहीं है कि हाइनेस किससे मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। इसकी आवाज काफी तेज है, रॉयल एनफील्ड से भी ज्यादा। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों में कोई बड़ा फर्क नहीं है, दोनों में ही आराम से चलने पर ध्यान दिया गया है। पिकअप और टॉप स्पीड पर इतना जोर नहीं है।
कोशिश है एक बढ़िया क्रूजर का एहसास देने की। होंडा कम आरपीएम पर बेहतर टॉर्क देती है और शुरू से ही ज्यादा फुर्तीली महसूस होती है। रॉयल एनफील्ड के नए 350 सीसी इंजन की परफॉर्मेंस पुराने यूसीई 350 इंजन से कहीं ज्यादा स्मूथ है, लेकिन होंडा का इंजन ज्यादा रिफाइंड महसूस होता है और ज्यादा फुर्तीला भी। लेकिन लंबी गियरिंग की वजह से रोज के इस्तेमाल में रॉयल एनफील्ड के मुकाबले यहाँ निचले गियर में आने की ज्यादा जरूरत पड़ती है। हालांकि मीटियोर इस मामले में बेहतर है और इसमें गियर बदलने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन होंडा ज्यादा मजेदार एहसास देती है और मुड़ते वक्त भरोसा कायम रखती है। होंडा में थोड़ी ज्यादा टॉप स्पीड भी है, लेकिन गियरबॉक्स और इंजन से काम कराना पड़ता है। अगर आप स्पेक शीट देखो तो दोनों बाइक एक जैसी लगती है, पावर और टॉर्क भी लगभग बराबर का ही है, लेकिन होंडा CB हाइनेस 350 में 3 न्यूटन मीटर टॉर्क ज़्यादा है और 1000 आरपीएम कम में मिलती है आपको। इसका क्या मतलब है, जब सिटी में राइड करते हो तो ये हल्की है, पूरे 10 किलो हल्की है मीटियोर 350 से, तो इसका पिकअप जो है थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। लेकिन जब आप हाईवे स्पीड में हो 80-90 किलोमीटर्स में, तो मीटियोर 350 थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है आपको। आखिरकार बात इसी पर आकर रुकेगी कि आपको ज्यादा कौन सी बाइक पसंद है। हालांकि हमारी किताब में दोनों में से एक है जो थोड़ी बेहतर है, लेकिन बहुत मामूली अंतर से। अगर आप रॉयल एनफील्ड मीटियोर को देखो तो पहले 350 रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल से काफ़ी बेहतर है, लेकिन जब आप इसको होंडा हाइनेस CB 350 से कंपेयर करते हैं तब महसूस होता है कि CB 350 ज़्यादा रिफाइंड है, परफॉर्मेंस स्मूथ है, क्वालिटी अच्छी है, फीचर्स भी अच्छा है इसका। एक ही कमी है CB 350 में, ये हर जगह आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि सिर्फ होंडा बिग विंग नेटवर्क में ही मिलेगी, जो अभी पूरे भारत में अवेलेबल नहीं है। तो फिलहाल होंडा हाइनेस एक बेहतर बाइक के रूप में सामने आती है। कार एंड बाइक अवार्ड्स को हम अगले महीने आयोजित करेंगे और कार एंड बाइक में हम सब इसको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और आप दर्शक भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जाइए carenbike.com/awards पे और अपने पसंदीदा कार या बाइक के लिए वोट करिए। हमने पिछले हफ्ते आपको कुछ दावेदार दिखाए थे इस खिताब के लिए और इस हफ्ते फिर कुछ और दावेदार लेकर आए हैं जो इस खिताब को जीतने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। इस साल प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में ऑल्ट्रोज के आने के बाद कंपटीशन काफी बढ़ गया, लेकिन अब से कुछ महीनों पहले ही Hyundai ने लॉन्च की i20 की नई जेनरेशन और ये दिखने में शानदार थी। ये दिखने में यूरोप में बिकने वाली कार के जैसी ही है और अभी तक 30,000 से ज्यादा बुकिंग्स के साथ i20 काफी पॉपुलर भी हो गई है। Hyundai i20 3 इंजन्स के अलावा कई गियरबॉक्स ऑप्शंस के साथ आती है। पहली है 1.2 लीटर पेट्रोल, फिर है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल और हाँ, 1.5 लीटर डीजल तो है ही। टर्बो पेट्रोल वेरिएंट 118 bhp बनाता है, जिससे ये देश की सबसे पावरफुल प्रीमियम हैचबैक बन गई है। Hyundai i20 में फीचर्स की भरमार है और इनमें से कई सेगमेंट में पहली बार देखे गए हैं। इसमें अब ब्लू लिंक कनेक्टिविटी है जो इसे कनेक्टेड कार बनाती है, जो सेगमेंट के लिए एक नई चीज है। कैबिन भी काफी कंफर्टेबल है और क्योंकि कार का व्हील बेस थोड़ा बढ़ गया है, पिछली सीट पर अब ज्यादा जगह है। Hyundai की माने तो ये अब तक की सबसे सुरक्षित i20 है। तो अगर आप अपना वोट डालना चाहते हैं तो carenbike.com/awards पर अभी जाएं।
2020 में बजाज ऑटो ने मशहूर चेतक ब्रांड को फिर से जीवन दिया, और वो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के रूप में। बजाज चेतक इलेक्ट्रिक को साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया। इसके 2 वेरिएंट्स थे। अर्बन एडिशन की कीमत थी 1,15,000 रुपए और प्रीमियम एडिशन 5,000 रुपए ज्यादा महंगा था। अर्बन एडिशन में ग्लॉसी फिनिश के साथ सॉलिड कलर्स मिले, वहीं प्रीमियम वेरिएंट में मेटालिक पेंट के साथ कुछ और बदलाव देखे गए। चेतक में LED लाइटिंग, प्रीमियम पेंट फिनिश, अलॉय व्हील्स और कीलेस इग्निशन जैसे फीचर्स मिलते हैं। साथ ही एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी है जो बैटरी रेंज और रियल टाइम बैटरी इंडिकेटर जैसी जरूरी जानकारी भी देता है। चेतक की इलेक्ट्रिक मोटर 4 किलोवाट या 5.36 bhp पीक पावर बनाती है, वहीं 3.8 किलोवाट और 5 bhp 16 Nm के साथ लगातार बनती रहती है। स्कूटर को 2 राइड मोड्स मिले हैं, इको और स्पोर्ट। एक चार्ज पर इको मोड में चेतक को 95 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है और स्पोर्ट मोड में 85 किलोमीटर की। टॉप स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित है। फिलहाल चेतक सिर्फ पुणे और बेंगलुरु में बेचा जा रहा है। बजाज चेतक ने CNB व्यूअर्स चॉइस स्कूटर ऑफ द ईयर अवार्ड के दावेदारों में जगह बनाई है। हाइनेस CB350 350 सीसी मॉडर्न क्लासिक सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड से मुकाबला करने के लिए होंडा का हथियार है। डिजाइन पुराने और नए का अच्छा मेल है, फिट और फिनिश बढ़िया है, और हाँ, इंजन भी मजेदार है। नई होंडा CB350 में नापसंद आने वाली शायद ही कोई चीज है। एग्जॉस्ट नोट से शानदार आवाज निकलती है, जिसको ग्राहक को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। 350 सीसी इंजन रिफाइंड है और CB350 का थोड़ा हल्का वजन इसे एक उत्सुक और आसानी से चलाई जाने वाली मोटरसाइकिल बनाता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें कुछ सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स हैं, जैसे होंडा स्मार्टफोन वॉइस कंट्रोल सिस्टम और हाँ, ट्रैक्शन कंट्रोल। ये सेगमेंट की सबसे नई बाइक है, लेकिन होंडा हाइनेस CB350 बढ़िया तरीके से बनाई गई है और इसलिए इसे कार एंड बाइक व्यूअर्स चॉइस अवार्ड्स में शामिल किया गया है। किया सोनेट ने कई तरीकों से देश के सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की परिभाषा बदल दी है, लेकिन कार एंड बाइक में जो हमें सबसे ज्यादा पसंद आया वो इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम का इंटरफेस है। सोनेट ने सेल्टोस से काफी कुछ लिया है, जिसमें ये विशाल 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी शामिल है, जो साइज के हिसाब से सेगमेंट में सबसे बड़ी है। इसकी वजह से इसको इस्तेमाल करना भी काफी आसान बन गया है। स्क्रीन की खासियत इसका साइज ही नहीं, बल्कि ये भी है कि इसका रेजोल्यूशन और रिस्पॉन्स काफी बढ़िया है और सूरज की तेज रोशनी में भी इसको पढ़ना आसान है। लेकिन इस सब का फायदा तब है अगर तकनीक सही हो, और कंपनी के यूवो इंटरफेस ने सोनेट में एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, एक ताकतवर बोस साउंड सिस्टम और यहाँ तक कि सबसे स्मार्ट कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी डाल दी है, जिससे टेलीमैटिक्स, नेविगेशन और स्मार्टफोन ऐप से रिमोट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम और यूवो प्लेटफॉर्म सोनेट के इन कार एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस को उम्दा बनाते हैं। और अगर आप कार के सबसे महंगे GT लाइन ट्रिम में चल रहे हैं, तो एक लग्जरी कार में बैठने का एहसास मिलता है, और ये खास है। तो इस बार के शो में बस इतना ही। हमें बताइए ट्विटर पर आपको ये शो कैसा लगा। हमारा हैंडल है कार एंड बाइक हिंदी, और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी ज़रूर जाएं और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। ड्राइविंग करते समय अपनी सीट बेल्ट ज़रूर पहनें और बाइक पे हेलमेट लगाना बिल्कुल ना भूलें। सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले हफ्ते।